जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है क्लास 8 हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है देख रहे थे कि जो है अंग्रेजों के जो प्रभाव है वो भारतीय शिक्षा पर कैसे पड़ता है और क्या क्या चीज़ें थी। तो हम लोग जो है इसके पहले जो है जो है सॉरी यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। तो नए किसके नए जो दिनचर्या तो जो है स्थानीय पाठशालाओं के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग कहाँ से देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा की जो है कार्यसूची। ठीक है ना। केवल अंग्रेज अफसर ही एक सेकेंड केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरतों पर जोर देने लगे थे। यानी सिर्फ अंग्रेजी नहीं सोच रहे हैं कि जो है भारत में क्या करना है, तो शिक्षा की बदलाव करना है। ठीक है ना। बल्कि जो भारतीय जो विचारक थे, अब जो विचारों की जो यहाँ पर शुरुआत हो रही है, वो भी क्या कर रहे हैं तो मतलब भारतीय की जो है शिक्षा के प्रसार में जोर दे रहे हैं। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण कर सकती है। यानी कुछ लोग मानते थे, जो भारतीय लोग हैं, कि जो है अंग्रेजों की जो जो पश्चिमी शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो क्या कर सकती है तो भारत की शिक्षा का आधुनिकर जो है आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने जो है अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा स्तर पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग जो है अध्याय 8 में पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है। परंतु बहुत सारे जो है भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे भारतीय हमारे ऐसे भी थे। अब देखिए, भारतीयों में दो गुट मान लीजिए। एक जो भारतीय क्या मान रहा है कि भाई चलिए यूरोपीय शिक्षा होनी चाहिए, यूरोपीय शिक्षा ही क्या करेगा तो भारतीय शिक्षा का जो भारतीय शिक्षा का जो आधुनिकीकरण करेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे भारतीय मानते हैं कि अंग्रेज शिक्षा क्या कर रहा है तो हम लोगों को जो है नष्ट कर रहा है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे कि जो अंग्रेज हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी किस ओर है और रविंद्रनाथ टैगोर किस ओर है। ये मान रहा है कि जो है हमारे देश की शिक्षा किस में होनी चाहिए तो अपने ही भाषा में होनी चाहिए, अपने ही शिक्षा स्तर में होनी चाहिए। वेस्टर्न की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। जो वेस्टर्न जो अपनी जो यूरोपीय भाषा लेकर आया हो उसे वापस ले जाओ, यह हमें नहीं चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अब देखिए ये क्या है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, और ये सही बात है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। क्योंकि जो अंग्रेज अपनी शिक्षा लेकर आए थे भारतीयों को जो है अपंगु बनाने के लिए, उसमें ये कामयाब रहे, कुछ हद तक कामयाब रहे। और इनको जो है बहुत लोगों ने समझा, बहुत लोगों ने जो है इसको समझ नहीं पाए। इसमें जो है महात्मा गांधी भी अपनी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। ये भी बता रहे हैं कि जो बहुत ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, वो क्या मानने लगे हैं तो जो है अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ मानने लगे हैं, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। जैसा कि अंग्रेज चाहते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पाप पूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है उनके मुताबिक। अफसोस है, आप यहाँ इसी बात से कल्पना लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है कितनी दूरदृष्टता रखने वाले व्यक्ति थे, और कितने जो है नैतिकता का भाव उनके अंदर था, और कितनी दूर तक वो सोच सकते थे, और कितनी गहन बातें जो हमारे भोले भाले भारतीय नहीं समझ पाए। उनको लगता था कि सच में हमारी भाषा है कमजोर है, जो है पिछड़ी हुई है। ठीक है ना। लेकिन उसके विपक्ष में आकर कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। ठीक है। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इस गुलामी को, जो गुलाम कौन बना रहा है, अंग्रेज बना रही थी, जो वो चाह रही थी, इस गुलामी को लोग पसंद कर रहे हैं कि हाँ यार, मुझे तो यूरोप की गुलामी करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। इस तरह जो हमारे भारतीयों की हालत हो चुकी थी उस समय। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का जो है भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उसने जो है उन्हें अपने जो है सामाजिक परिवेश से काट दिया है, और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय
अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। जाहिर सी बात है कि मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में बताया था कि जो अंग्रेज जो है भारतीय शिक्षा में बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं। तो एक ही मकसद है कि भारतीयों को जो है गुलाम बनाना, किस रूप से, मानसिक रूप से, ताकि वो मानने लगे कि हम लोग क्या है, तो सेटल हैं, फिट बैठ रहे हैं कहाँ पर, तो वेस्टर्न कल्चर में, और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग पर जो है दूसरा देश आकर शासन कर रहा है। लेकिन इस बात को कौन समझता है, महात्मा गांधी समझ रहे हैं, और वो उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर कही है कि भारतीयों को शिक्षा किस में दी जानी चाहिए, भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल और पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। अब ये कमियां बता रहे हैं किसकी, वेस्टर्न की। जो रियल बात है उसमें जो है पाठ्य पुस्तकों पर जो है जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवी और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था, महात्मा गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ठीक है ना। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वो चीज है, मतलब जो आपकी जो है अंदर की भावना को जगा सके, आपको जो है आपके स्वाभिमान को जगा सके, वो शिक्षा है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिलेबस जो है कंप्लीट कर रहे हैं, अपना क्लास कर रहे हैं, डेली क्लास नहीं जाएंगे, तो वो शिक्षा नहीं है। वो आपके अंदर की भावना को जगा नहीं रही है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती है। इससे उनकी मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है जो है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियां का एक टोली साथ बैठे हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो है रविंद्रनाथ टैगोर की, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमको ओरिजिनल फोटो है यार, इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे, देखेंगे। ठीक है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी लिखते हैं कि साक्षरता जो है शिक्षा नहीं है, साक्षर शिक्षा नहीं है। तो किस तरह नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए, यही शिक्षा का मतलब है। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा, और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल से आप स्किल इंडिया कहते हैं, हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक जो है प्रक्रिया से क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटंतु बुद्धि पर जो है ये महात्मा गांधी जोर नहीं देते हैं। ठीक है, तो याद है। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब यही लोग तो क्रांति करेंगे ना, धीरे धीरे हर चीज को समझेंगे, जनता में फैलाएंगे, फिर हम लोग का जो है आधार बनेगा 1947 की आजादी का। ठीक है। अब ये वहां तक कैसे पहुंचते हैं, उन्हीं वहीं पहुंचने तक का ये सब रास्ता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट छोटे से वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि टैगोर जी की जो है शांति निकेतन है वह क्या चीज है। ठीक है ना। बहुत छोटा सा दिया है, उसको हम लोग देख लेंगे उसी वीडियो में। थैंक यू।